अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और उम्मीद है सबका जो पहला रोज़ा है वो बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोज़ा बड़ा अच्छा गया है। शुरू में तो एनर्जी जो है ना आपकी बड़ी अप होती है, लेकिन लास्ट वाले अशरे में जाके ना थोड़ा थोड़ा बंदा डाउन हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी जिस्म का जो है ना सदका होता है और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना बस रमज़ान देखना नसीब किए। तो रमज़ान की जो रूटीन है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है हमारी, क्योंकि सहरी में खा पी के सो जाते हैं, फिर उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। इस तरह से जो है ना रूटीन चलती रहती है। लेकिन ये रूटीन उनकी होती है जिन्होंने कोई काम ना करना हो। लेकिन मैंने डेली काम नहीं करने होते, मैं इतनी भी कामी नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन थोड़े से रूटीन बिज़ी हो उस दिन तो ज़ाहिर है काम करने होते। यहाँ पर अब्दुल रहीम के लिए मैंने शलवार कमीज़ प्रेस कर दी थी। उन्होंने बोला था कि मुझे शलवार कमीज़ पहननी है, तो उनकी यहाँ पर मैंने शलवार कमीज़ प्रेस करके तो रख दी थी। ये जो मैंने कपड़े कल वॉश किए थे उनको अभी तक मैंने नहीं समेटा था, ये ऐसे कैसे ही सोफ़े पर रखे हुए थे, तो इनको समेटना था मैंने। और सबसे बड़ा मसला जो मुझे पेश आ रहा था ना वो ये था कि मैं वीडियो किस टाइम पे अपलोड करूं, क्योंकि रमज़ान में जैसे खाने पीने की, सोने जागने की रूटीन चेंज होती है ना, ऐसे यूट्यूब पे टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना सहरी में 3 से 4 बजे के दरमियान वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, ताकि उसके बाद जो है ना जिसने देखनी हो वो देखे, जिसने सोना हो वो सो। लेकिन मैं जो है ना सोच रही हूँ कि सहरी में वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनाब कपड़े भी मैंने समेट लिए हैं, लेकिन उससे पहले आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है रमज़ान में जो है ना वीडियो अपलोड करने का। यहाँ पर मेरी वार्डरोब आप चेक कर लें, मैंने उस दिन सेट की थी तो बिल्कुल ठीक है अभी तक। और यहाँ पर अब्दुल रहीम की आप देख लें, मुश्किल से एक दिन गुजरा तो ये बेचारी बेहाल हो गई है। ये मैं पहले ही बोल चुकी थी कि ये मुश्किल से एक दिन निकलेगा। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो मुझे पता, मुझे समझ आ गई हुई है कि उनकी आदत है, तो इसलिए बार बार इस चीज़ पे खपना जो है ना अपने आप को ही सर दर्द लगाने वाली बात है। तो यहाँ पर रूम की थोड़ी सी चीज़ें समेट रही थी, सेट वेट कर रही थी, क्योंकि ये सुबह 10 बजे का टाइम था और मैं अभी सोकर उठी थी ताकि अबू ज़र को कुछ खिला पिला दूँ। उसको फ़िलहाल मैंने जो है ना एप्पल दे दिया था, तो मैं सोच रही थी कि जब तक गैस आएगी ना उसका पेट जो है ना वो थोड़ा बहुत भर जाएगा, तो तब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग इस हवाले से कि डेली बेसिस पे जो काम होते हैं वो तो चलने ही चलने हैं, बेशक रमज़ान है। तो ये जो चीज़ें अबू ज़र के टॉयज़ और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे इनको समेटूँगी। बेड सेट किया था, थोड़ी सी डस्टिंग की थी और जो है ना झाड़ू लगा दिया था मैंने, बस ये था आज का काम। उसके बाद गैस आ गई थी तो अबू ज़र को मैंने बना के देना था नाश्ता। तो कैसा टाइम चेंज होता है ना, पहले जब हम थे मतलब कि शादी से पहले रोज़ा रखा, पूरा दिन किसी काम की होश नहीं, किसी ने करना है करे, नहीं करना तो हमें तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन शादी के बाद आपकी जो लाइफ है ना वो चेंज हो जाती है। आपने रोज़ा भी रखना है, आपने बच्चे भी देखने हैं, आपने काम भी करने हैं। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें जब सर पे पड़ती है ना तो अल्लाह की तरफ से ही आप सब मैनेज कर लेते हो। ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता कि मैंने कर लिया, मैं कर सकती हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ, लेकिन करवाने वाला जो होता है ना वो अल्लाह ताला होता है। इसलिए जो माएँ परेशान होती हैं ना कि हमारी बेटियाँ काम नहीं करती, मैं कहती हूँ मुझसे बड़ा हड हराम कोई नहीं था। तो आप लोग भी अपनी बेटियों के बारे में परेशान होना छोड़ दें। जब सर पे पड़ती है ना तो सारी बेटियाँ खुद ब खुद तीर की तरह सीधी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने लड़कियों की नेचर ही ऐसी रखी हुई है कि माहौल के मुताबिक जो है ना खुद ब खुद वो ढल जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको टाइम चाहिए होता है। टाइम दे दें तो अच्छी बात होती है, टाइम ना दें तो ज़ाहिर है आपके घर में बदमज़गियाँ होंगी, आप लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा होंगी टाइम ना देने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है। एक नए माहौल में आपको अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग दे देते हैं, जो दे देते हैं अच्छा करते हैं, जो नहीं देते वो बस फिर सारी ज़िंदगी के लिए ना उसके दिल से उतर जाते हैं। क्योंकि शुरू के दिनों में अगर आपने किसी को टाइम ना दिया कि आप एक नए घर में, नए माहौल में एडजस्ट कर जाएं, उस नई आने वाली की ज़िंदगी में आपने थोड़ी सी रिलैक्सेशन ना दी, हर बात पे नुक्ताचीनी, हर काम पे नुक्ताचीनी, ये तो गिलास उठा के इधर से उधर नहीं करती, तो फिर आप जो है ना घर में जगह नहीं देंगे,
उसको शुरू शुरू में जगह नहीं देंगे तो वो सारी ज़िंदगी फिर आप उसके दिल में जगह नहीं बना सकेंगे। शुरू का जो दिन होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ शादी के बाद बहुत अहम होते हैं। जब आप किसी के वो ख़राब कर देते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी आप किसी के सामने सोने के भी बन के आ जाए ना, वो बात नहीं रहती। और ये रियलिटी है, जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वो इस चीज़ से एग्री करेगा। तो खैर यहाँ पर अबू ज़र का नाश्ता जो है वो रेडी था, और शुक्र अल्लाह का कि मुझे रोज़ा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वरना अक्सर ऐसा होता गर्मियों में रोज़ा लगता है, कुछ बना रहे हो तो प्यास लगती है। लेकिन अभी मैं चूल्हे के पास खड़े होकर काम कर रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। इस दफ़ा रोज़े जो है ना वो बड़े अच्छे मौसम में आए। लास्ट ईयर भी रमज़ान बड़े अच्छे मौसम में था, एंड वाले रोज़ों में आकर थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। लेकिन ये सर्दियों के जो है ना अब रोज़े इंशाल्लाह आ रहे हैं। एक दफ़ा हम बहुत छोटे थे, शायद मैं रोज़े नहीं थी रखती तब आए थे सर्दियों के, तो अब ये आ रहे हैं जो पहली दफ़ा हम रखेंगे। तो गर्मियों के तो हमने रखे हैं, अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हो सकता है एक दफ़ा फिर गर्मियों के देख लें। तो खैर यहाँ पर अबू ज़र का नाश्ता रेडी था। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।